नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान 12th लेवल सीईटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो उसी के अनुसार जो इसका जो विस्तृत सिलेबस है टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कितने क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली है, कितना टाइम मिलेगा आपको, कौन कौन सब्जेक्ट है, सबसे उनकी बात करते हैं। तो 12th लेवल सीईटी जो है उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 150 क्वेश्चन आएंगे और कुल अंक जो होंगे 300, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वह 2 नंबर का होगा और इसमें जो टोटल टाइम मिलेगा वह 3 घंटे का टाइम इसमें दिया जाएगा। तो इसमें जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले तो राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी राजस्थान तो कंप्लीट इसमें होगा। राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे संस्कृति हो, साहित्य हो, पॉलिटी हो, या फिर जो पुरानी धरोहर है, परंपरा और विरासत, तो राजस्थान तो इसमें पूरा ही पढ़ना है। इसके बाद में भारत के संदर्भ में देखें तो भारत एवं राजस्थान दोनों का इसमें भूगोल है। इसके अलावा राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीति यानी इंडियन पॉलिटी और साथ में स्टेट पॉलिटी वो हमको पढ़नी है। इसके अलावा राजस्थान की जो इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके अलावा साइंस की बात की जाए तो दैनिक विज्ञान, इसके अलावा रीजनिंग का जो है तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, इसमें हिंदी भी है, साथ में जनरल इंग्लिश आएगी, कंप्यूटर है और इसमें जो करंट है वो भी इसमें साथ में आएगी। तो इसमें जो सभी प्रश्न है वो बहुविकल्पीय होंगे और सभी के जो अंक है वो समान है। सबसे बड़ी बात जो थोड़े दिन पहले भी बोर्ड के द्वारा डाला गया था कि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और जो ग्रेजुएशन लेवल है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सभी जो प्रश्न है उनका जो लेवल होगा वो सीनियर सेकेंडरी के आधार पर तय किया जाएगा। अब जो है सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिलेबस है वो राजस्थान हिस्ट्री का है। तो कि राजस्थान के संदर्भ में हम क्या पढ़ना है, तो राजस्थान का जो इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, तो इसमें सबसे पहले राजस्थान की सभ्यताएं जिसमें आपके कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराठ, राजस्थान के यहाँ पर 5 सभ्यताओं के नाम दिए गए हैं। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बालाथल है। इसके बाद में राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं जिसमें प्रमुख राजवंश, यानी कि इसमें राजवंश, प्रमुख राजवंश लिखा हुआ है तो लगभग सभी राजवंश इसमें शामिल होंगे, एवं उनकी प्रशासनिक और राज व्यवस्था, यानी उनकी जो पॉलिटिकल व्यवस्था है और जो एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है वो भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो सामाजिक सांस्कृतिक आयाम है उनसे जुड़े हुए हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद में तो स्थापत्य कला है, उसकी प्रमुख विशेषता जिसमें किले हैं, स्मारक हैं, कलाएँ दी गई हैं, चित्रकला और हस्तशिल्प इसमें दिया गया है। इसके बाद में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण और प्रजामंडल, यानी कि मॉडर्न राजस्थान जो इसमें आपको पढ़ना है। इसके बाद में राजस्थान का एकीकरण इसमें दिया हुआ है, लोक भाषाएं, बोली एवं साहित्य, इसके बाद में लोक संगीत एवं लोक नृत्य इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा संत, कवि, योद्धा, लोक देवी, लोक देवता, इसमें सभी लिखे हुए हैं। इसके अलावा मेले एवं त्यौहार, रीति रिवाज, वेशभूषा और आभूषण, यानी कि इसमें जो आपको खासकर ध्यान रखना है वो राजस्थान कल्चर जो है, राजस्थान की कला संस्कृति जो है उस पर आपको विशेष फोकस करना है। का जो के टॉपिक दिए हुए कंप्लीट हुए। इसके बाद में जो भारत के संदर्भ में देखें, भारत और राजस्थान का भूगोल दोनों एक साथ दिया हुआ है, उसके हम बात करते हैं। तो इसमें भारत के भौतिक स्वरूप दिए हुए हैं। भारत के भौतिक स्वरूप इसमें आपके पर्वत है, पठार है, मरुस्थल है एवं मैदान। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ दी गई हैं, बांध है, झीलें हैं एवं सागर हैं। इसके अलावा वन्य जीव और अभ्यारण्य इसमें दिए हुए हैं। तो ये भारत के संदर्भ में आपको पढ़ना है, भारत का भौतिक स्वरूप जिसमें भौतिक विभाजन जो आपका पर्वत, पठार, मरुस्थल और मैदान है। इसके अलावा प्रमुख नदियाँ हो जाएंगी, बांध है, झीलें हैं, सागर। इसके अलावा जो वन्य जीव एवं अभ्यारण्य आपको इसमें पढ़ने। इसके बाद में राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इसमें राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप दिए हुए हैं, जलवायु दशाएं, वनस्पति एवं मृदाएं, नदियाँ, बांध, झीलें, राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन जिसमें आपके खनिज हो जाएगा, वन संपदा हो जाएगा, जल संसाधन हो जाएगा, पशु संपदा इसमें हो जाएगा, वन और वन्य जीव इसमें हो जाएगा, वन्य जीव अभ्यारण्य एवं संरक्षण इसमें हो जाएगा। इसके अलावा आपकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियाँ और राजस्थान में पर्यटन, ये सभी टॉपिक आपको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, यानी इसमें स्टेट पॉलिटिक्स आपको ध्यान रखना है। साथ ही में राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसमें जो
पहला जो टॉपिक दिया हुआ है कि भारतीय संविधान की प्रकृति, प्रस्तावना, उद्देशिका, मौलिक अधिकार दिए हुए इसमें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, मौलिक कर्तव्य। इसके अलावा राजस्थान की राजनीति एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय। इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, राज्य निर्वाचन आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य सूचना आयोग, आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन इसमें दिया हुआ है। तो ये इसमें आपको विशेष फोकस रखना है। इसके अलावा आपका जो स्थानीय स्वशासन और पंचायत राज है उसको भी आपको ढंग से देखना है। इसके बाद में राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो दी गई है। इसमें लगभग जो टॉपिक है वो राजस्थान की जो ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, लेकिन जो आर्थिक समीक्षा में दिए जाते हैं हर साल लगभग चेंज हो जाते हैं, वो उनको इसमें देखना है। जैसे कि सबसे पहले है राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, तो इसको आपको खासतौर से पढ़ना है। राजस्थान में कृषि एवं आर्थिक विकास, जिसमें आपके राजस्थान की प्रमुख फसलें, कृषि आधारित जो उद्योग है उनको देखना है। इसमें जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं उनको हमें देखना है। इसके अलावा मरुभूमि विकास परियोजना है जिसमें हस्तशिल्प उद्योग है। इसके अलावा बेरोजगारी है, सूखा काल, आपको इन सभी टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से देखना है। इसके अलावा राजस्थान में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा है। इसके अलावा विकास संस्थाएं हैं, लघु उद्यमी वित्तीय संस्थाएं हैं। इसके अलावा पंचायत राज संस्थाओं का ग्रामीण विकास में भूमिका, ये सभी आपको देखना है। इसके बाद में जो अगला जो है वो आपको देखना है राजस्थान की सर्वे से आर्थिक वाला पोर्शन, उससे आपको देखना है कि राजस्थान का औद्योगिक विकास, जिसमें आपके प्रमुख उद्योग हो जाएंगे, औद्योगिक क्षेत्र है, लघु कुटीर और ग्राम उद्योग, सभी को देखना है। इसके अलावा जो एनर्जी वाला टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, इसमें आपका जल विद्युत, तापीय, अणु, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, इसमें आपको सबको देखना है। इसके बाद में जो दैनिक जीवन में साइंस है उसकी हम बात करते हैं, दैनिक विज्ञान। अब इसमें टॉपिक वाइज आपको लिखा हुआ है, जैसे पहला जो है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, जिसमें ऑक्सीकरण है, आपका अपचयन क्रियाएं हैं, उत्प्रेरक है। इसके अलावा दूसरा जो टॉपिक दिया हुआ है धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक। इसके अलावा सामान्य जीवन में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक दिए हुए हैं इसमें। इसके अलावा कार्बन तथा कार्बन के महत्वपूर्ण यौगिक। इसके अलावा जो आपका हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के अपर रूप हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जो है, CNG, बहुलक, साबुन एवं अपमार्जक आदि दिए हुए हैं। इसके अलावा जो प्रकाश का अपवर्तन है, इसके नियम, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, लेंस के प्रकार, दृष्टि दोष तथा उसका निवारण। इसके अलावा जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी वाले टॉपिक उनसे आपको देखना, टेक्नोलॉजी से कि अंतरिक्ष एवं सूचना प्रौद्योगिकी, भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम जो है एक। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, सूचना प्रौद्योगिकी, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में अगला टॉपिक है आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य शब्दावली, मेंडल के आनुवंशिक नियम। इसके अलावा गुणसूत्रों की संरचना। इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन संश्लेषण का केंद्रीय सिद्धांत, मनुष्य में लिंग निर्धारण। इसके अलावा जो पर्यावरण से जुड़े हुए टॉपिक है एनवायरनमेंट वाले, तो पर्यावरण अध्ययन दिया हुआ है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना दी हुई है। इसके अलावा पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक हमको पढ़ने हैं, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह। इसके अलावा जैव भू रासायनिक चक्र, जैव प्रौद्योगिकी जो है, बायोटेक्नोलॉजी, वो भी आपको दी हुई है इसमें, जिसकी आपको बेसिक जो सामान्य जानकारी वो आपको पढ़नी है। जैसे जैव पेटेंट हो गए, नई पादप किस्मों का परिवर्तन है, ट्रांसजेनिक जीव और पराजीनी जीव। इसके अलावा जंतुओं का जो आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स है, पादपों का आर्थिक महत्व है। इसके अलावा जो रक्त समूह आपका है, रक्तदान है, RH कारक, RH फैक्टर है, रोगाणु तथा मानव स्वास्थ्य निवारण है। तो ये आपके साइंस वाले टॉपिक हैं। इसके बाद में जो आपके रीजनिंग के जो टॉपिक हैं, रीजनिंग और मैथ के, उनकी हम बात करते हैं। तो इसमें रीजनिंग और जो मैथ है वो दोनों ही सम्मिलित है। जिसमें आपका पहला जो है कि वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घनमूल आदि निकालना। इसके अलावा गुणनखंड बहुपद के गुणनखंड समीकरण, 2-4 चरों वाले द्विघात है, समीकरण है, लघुगणक है। इसके अलावा अनुपात समानुपात है, प्रतिशतता है, लाभ हानि है, साझा, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, बट्टा। इसके अलावा एक बिंदु पर बनने वाले कोण हैं आदि, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। इसके अलावा क्षेत्रफल, वृत्त, परिधि, घन घनाभ, गोलीय शंकु आदि वाले टॉपिक में इसमें। इसके अलावा कोण
जो है उनकी माप, न्यून कोण है, ज्यामितीय आपकी त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएँ आदि टॉपिक इसमें दिए गए हैं। इसके अलावा जो रीजनिंग वाले टॉपिक उसमें सीधा लिखा हुआ है तर्क शक्ति एवं विश्लेषण योग्यता इसमें दिया गया है। ये साधारण मानसिक योग्यता इसमें लिखा हुआ है। इसके बाद में जो हिंदी वाले टॉपिक हैं, हिंदी के पिछली बार भी लगभग हर एग्जाम में 10 से 12 या 12 से 15 क्वेश्चन आए थे, तो इस हिंदी पे में आपको खास फोकस करना है। तो इसमें संधि और संधि विच्छेद है, सामासिक पदेन समास, पदों रचना एवं समास विग्रह है। इसके अलावा उपसर्ग है, प्रत्यय है, पर्यायवाची शब्द है, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, अनेकार्थक शब्द है, शब्द युग्म है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, शब्द शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है, वाक्यांश लिए एक शब्द है, लोकोक्ति मुहावरे हैं। इसके अलावा पारिभाषिक शब्दावली है और कार्यालय पत्रों संबंधित ज्ञान है। तो इसमें हिंदी का सिलेबस है। इसके अलावा जनरल इंग्लिश है। इंग्लिश जो है वो 12th लेवल के हिसाब से ही पूछी जाएगी, जिसमें आपके टेंस है, वॉइस है, एक्टिव पैसिव है। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, आर्टिकल्स है। इसके अलावा यूज ऑफ द प्रपोजिशंस है, विलोम शब्द आदि शब्द इसमें पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो आपका कंप्यूटर का ज्ञान है, तो इसमें आपकी कंप्यूटर से जुड़ी विशेषताएं। इसके अलावा आपका रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट आउटपुट सिस्टम्स है, एमएस ऑफिस जिसमें आपका एमएस वर्ड आ जाएगा, एमएस एक्सेल आ जाएगा, इसके अलावा एमएस पावर पॉइंट आ जाएगी। ये सभी इसमें पूछे जाएंगे, जो बेसिक जानकारी वहाँ से पूछी जा सकती है। इसके अलावा जो करंट की बात की जाए, करंट की बात किया तो राजस्थान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो प्रमुख समसामयिक मुद्दे हैं, करंट के जो मुद्दे हैं, वो राजस्थान के हो चाहे इंडिया के हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हो, उन सभी मुद्दे इसमें पूछे जाएंगे। वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान और संस्थाएं पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा जो आपका स्पोर्ट्स वाला जो करंट का जो पोर्शन है वो भी इसमें पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ ये जो आपका सिलेबस है ये विस्तार पूर्वक, ये जो सिलेबस आपको इसमें दिया गया है, जो CET का सिलेबस है वो इसमें ये जो विस्तार पूर्वक इसमें दिया गया है। अब सिलेबस के बारे में जो अगला हमारा वीडियो होगा वो पिछली जो CET हुई थी पिछले साल 10+2 वाली, तो उसमें कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, कौन से सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।